हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या आपके भी नेल्स नहीं बढ़ते हैं और आपको लंबे नेल्स का शौक है? तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नेल एक्सटेंशन करवा सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे भी हो रहा है। मुझको भी हल्का सा नेल्स अपने बड़े रखने का शौक है, लेकिन मेरे नेल्स बढ़ते नहीं। बढ़ तो जाते हैं बट उनकी केयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पार्लर है तो पार्लर में नेल्स बड़े अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो देखिए ये कैसे काम हो रहा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। तो ये है नेल पुशर। इससे जो है नेल्स की जितनी भी बैक की गंदगी होती है ना, वो सारी गंदगी को निकाल दिया जाता है इस तरह से। और आपके जो ओरिजिनल नेल्स थोड़े भी बड़े होते हैं ना, तो उनको कट कर दिया जाता है। पूरे नेल्स को कट कर दिया जाएगा और क्यूटिकल वगैरह निकाल दिए जाते हैं। जो किनारे की तरफ स्किन नहीं बढ़ जाती है, उसको निकाल देते हैं, क्यूटिकल्स को। तो ये सब निकाल करके फिर उसके बाद आपको नकली नेल्स लगाए जाते हैं और इसके बाद फाइल किया जाता है। ये देखिए, ये सारा स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो और ये आप घर पे भी कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं मार्केट में, और अगर आपको चाहिए तो इनका लिंक वगैरह भी मैं आपको दे दूँगी, आप लिंक से मंगा सकते हो। तो आप ये घर पे भी कर सकते हो। अगर आपका पार्लर है तो आप पार्लर में भी ये सुविधा देख सकते हो। फिर उसके बाद बफिंग ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर आप जब तक बफिंग नहीं करेंगे तो उसके ऊपर दूसरा नेल्स चिपकेगा नहीं। तो बढ़िया से बफिंग कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो आपके नेल्स में पॉलिश वगैरह है वो निकल जाएगी। अब यहाँ पर एक इस तरह से यूवी मशीन है, उसको भी लेंगे, और जेल नेल पेंट वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो जेल नेल पेंट यूज़ करेंगे। सारी जितनी भी गंदगी है उसको हम इस तरह से हटा देंगे। और मैंने अपने पार्लर में भी इस तरह के नेल का पूरा सिस्टम कर रखा है। सब कुछ मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, तो आपको भी इनका लिंक दे दूँगी, तो आप भी मंगा सकते हैं। यहाँ पर नेल्स लेंगे, और ये जो नेल्स के बॉक्स आते हैं, अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा। अगर ख़राब क्वालिटी के होंगे तो बीच से फट जाते हैं। तो यहाँ पर नेल्स आप अपने नेल्स के हिसाब से अलग अलग करके रख लो। पहले अभी आपको चिपकाने नहीं, पहले आपको अपने नेल्स के हिसाब से रख लेना है। फिर इसके साथ नेल ग्लू आता है, और उसको रख करके, और आप देखो कैसे चिपकाना है। बहुत आसान तरीके से आप अपने पार्लर में भी कर सकते हो, और इसका जो है रेंज आप 1,500 से 2,000 रुपये ले सकते हो अपने क्लाइंट से। तो इस तरह से रखेंगे और हल्का सा नीचे दबाते हुए पुश कर देंगे। ये देखिए, ऊपर रख करके नीचे की तरफ पुश करके ले जाएंगे, और ये बिल्कुल आसानी से चिपक जाएगा। अभी ये बड़ा-बड़ा है तो अभी कट होगा, तो अभी आसानी से कट हो जाएगा। अब देखिए, हर फिंगर के अलग-अलग हिसाब से रख रखे थे, तो बस इसमें जो है लिक्विड, मतलब जो चिपकाने वाला है वो लेते जाएँगे। ये देखिए, यहाँ पर एक-एक बूंदी डालनी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और ये देखिए, सारे नेल्स इसमें रखे हुए हैं अलग-अलग, मतलब 10 उँगलियों के हिसाब से रखे हुए हैं, क्योंकि हर उँगली का साइज़ अलग होता है, उस हिसाब से ये रखे हुए हैं। तो ये देखिए, बस आपको अपनी फिंगर के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से अपने नेल्स को अलग रख लेना है, या अपना कर रही हैं या क्लाइंट से कर रही हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया सा फिक्स हो गया है। अब इसमें अगर आपको इतने बड़े तो खैर नहीं रखने होंगे, तो अभी कट भी करना है। तो ये देखिए, इससे हम लोग कट कर देंगे। ये नेल कटर है, और इनका जो नेल कटर होता है वो थोड़ा सा दूसरी तरह से होता है। आप नॉर्मल नेल कटर से भी नेल्स को कट कर सकते हो। तो जितने भी नेल्स रखने, मुझको बहुत बड़े तो नहीं रखने थे, लेकिन भैया ने थोड़ा-सा बड़े ही रखे। मुझको इतने बड़े भी नहीं अच्छे लग रहे थे। बाद में दूसरे दिन मैंने उनको बहुत शॉर्ट कर दिया था, क्योंकि जब आप ये कराते हो ना, तो आपको 1-2 दिन बड़ा अटपटा-सा काम करने में लगता है। फिर उसके बाद तो ठीक है, प्रैक्टिस हो जाती है, हैबिट में आ जाता है, लेकिन 1-2 दिन बड़ा अजीब-सा लगता है। तो मैंने दूसरे दिन ही, मतलब जो अभी मैं करा रही, दूसरे दिन मैंने इसको छोटे-छोटे कर दिए थे। मैंने अपने हिसाब से। अब इसको फिर फाइल करेंगे, मतलब जब उसको अपने गोलाई या स्क्वायर में, आपको जैसे भी रखना है अपने नेल का शेप, वैसा ही हम रख देंगे। अगर राउंड में रखना है तो राउंड कर देंगे दोनों तरफ से, और अगर स्क्वायर में रखना है तो स्क्वायर कर देंगे। तो बस ये फाइलर भी इनका काफ़ी अच्छा होता है, तो फाइलर से इससे फाइल कर देंगे। जो हम लोग पार्लर में वैसे नॉर्मल फाइलर यूज़ करते हैं, वो वाला फाइलर ये नहीं होता है, ये दूसरी तरह का फाइलर होता है। तो सबका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सब चीज़ों का, पूरे बॉक्स का लिंक मिल जाएगा। तो आप ये अपने पार्लर में काम शुरू भी कर सकते हो, बहुत ही ईज़ी वे है। आप क्या करेंगे, अब अगर आपको नेल पेंट लगाना है तो लगाएँगे, नहीं तो पहले बेस कोट लगाएँगे, और पहले बेस कोट इस तरह से लगा देंगे। काफ़ी लोग ना सिर्फ़ नेल्स पर बेस कोट और टॉप कोट लगा कर के छोड़ देते हैं, कुछ नेल पेंट कराते हैं, कुछ और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर-सुंदर कराते हैं। तो ये आप पर टोटली डिपेंड है कि आपको अपने नेल्स पर कैसी डिज़ाइन रखनी है, फूल पत्ती बनाने हैं, स्टोन रखना है। तो जैसे-जैसे चीज़ें आप बढ़ाते जाओगे, वैसे-वैसे आपके रेट भी बढ़ते जाएँगे, उस हिसाब से बढ़ते हैं। अगर सिंपल ही रखना है तो उसके रेट कम होते हैं। फिर अब यहाँ पर इस तरह से नेल को फिक्स किया जा रहा है, बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा, और ये इतना
अच्छा प्रोसेस है कि आपका जो नेल्स है वो कम से कम 1 मंथ तक तो इसी तरह से लगा रहेगा। और मैं जो है अक्सर क्या करती हूँ कि डेली के कपड़े वॉशिंग मशीन में बिल्कुल भी नहीं धोती हूँ, मैं हाथ से धोने की मेरी आदत है, तो तब भी मेरे नेल्स टूटे नहीं थे। अब यहाँ पर यूवी जो मशीन है इसमें इसको हाथ को रखेंगे। अब हम जो है जो बार बार अगर एक एक चीज़ भी यूज़ होती है तो यूवी मशीन से सुखा दिया जाता है, जिससे बिल्कुल फिक्स हो जाए, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये तो आपके पास होनी चाहिए अगर आप नेल्स एक्सटेंशन ले रहे हो। अगर आप नेल्स नहीं भी लगवा रहे हो और आपको लगता है आपका नेल पेंट जल्दी जल्दी हट जाता है, तो नेल पेंट लगा करके भी आप इस मशीन में रखते हो तो आपका नेल पेंट जल्दी नहीं हटता। जेल नेल पेंट भी आप ले सकते हो, मार्केट में भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो ये देखिए ये करने के बाद और ये देखिए पूरा नेल को अच्छे से फिक्स किया जा रहा है। नेल्स में चमक काफ़ी अच्छी सी आ गई है। अभी मैं इसमें नेल पेंट भी लगवाऊंगी। मुझको नेल पेंट लगवाना था, लेकिन एक कलर का नहीं लगवाना था, मैं थोड़ा सा डिफरेंट सा चाह रही थी, लाइट कलर भी रहे और थोड़ा सा लुक वाइज भी सुंदर है। तो देखिए ये जो प्रोसेस है इससे आपके नेल्स और अच्छे से फिक्स हो जाएंगे और नेल्स में चमक भी आ जाएगी। तो ये देखिए ये हो गया है। अब फिर इसके बाद फिर बफिंग की जाती है। बफिंग का काम काफ़ी बार होता है, जिससे आपके नेल्स बिल्कुल जो है ऐसे ना लगे कि कोई चीज़ ऊपर से लगी, मोटे मोटे ना लगे, बिल्कुल ऐसा लगे कि हल्का पन आपको लगे। तो इसलिए बार बार बफिंग करते हैं, फिर सेट करते हैं, फिर बफिंग करते हैं। तो ये देखिए फिर से बफिंग की जा रही है और फाइलर से, और उसके बाद ये देखिए हो गया ना। तो आपको जितना भी साइज़ रखना है, बड़ा छोटा नेल्स का, आप उस साइज़ का रख सकते हो। अगर आप चाहो तो सिर्फ नेल्स को इसमें सिर्फ टॉप कोट लगा करके भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप इसमें नेल पेंट लगा करके आप स्टोन लगा सकते हो, फ्लावर वगैरह रख सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे आपको आते हैं, और गोल्ड की जैसी चेन जैसी नहीं होती है वो भी आती हैं। चेन वगैरह भी बहुत सारे लोग लगवा लेते हैं, छोटी छोटी सी चेन होती है। गोल्ड की चेन का मतलब बड़ी गोल्ड की चेन नहीं, छोटी छोटी सी नेल्स की चेन आती है, स्टोन्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। आप उनको रखते हो तो वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये देखिए ये मेरा इस तरह से हो गया है। अब इसके ऊपर इन्होंने फिर से एक कोट लगाया है और फिर यूवी जो है रेसिस में रख दिया हाथ को, और इसमें भी टाइमर होता है, तो इसमें टाइमर के साथ अब मेरे नेल पेंट लग रहा है। मैंने पिंक कलर बोला था, तो इन्होंने जेल है, जेल पेंट आते हैं ये नेल्स के, तो ये पिंक इन्होंने लगा। ये पिंक क्या है, हल्का सा वैसा बेज कलर है, पिंक तो नहीं है। मुझको डार्क पिंक कराना था, लेकिन भैया बोले कि नहीं ये वाला करा लो, तो मैंने ये करा लिया। फिर उसके बाद फिर नेल्स को इसमें रखा। अब मैं जो है एक कोट और लगवा ले रही हूँ, दो दो कोट लग जाएंगे, और इसको फिर यूवी में रखना है। उसके बाद आपको स्टोन वगैरह लगवाने हैं या ग्लिटर ही करना है, तो मेरे को ग्लिटर ही करवाना था। ये देखो भैया ने ग्लिटर भी कर दिया है, जिससे नेल्स का लुक तो माय गॉड बहुत ही ज़्यादा सुंदर इनेज हो गया है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो इससे ना गीले पे ही आपका ये वर्क चलता है, यानी कि बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए। तो अभी नेल पेंट लगाया, उसके बाद इन्होंने ग्लिटर कर दिया और फिर उसके बाद यूवी में रख दी मशीन में। अब इसके बाद मैंने कहा कि भैया कुछ चेंज कर दो, तो एक में इन्होंने देखो ब्लू कर दिया है, और जो कि ब्लू लगाते ही इसका लुक ही बदल गया। और जो ग्लिटर वाला है वो मैंने बीच की में कराया है, मतलब दो में पिंक है, एक में ग्लिटरी करवा दिया है और एक में मैंने ब्लू करा दिया है। और ये देखिए ये इससे क्या होगा, ये आपका बिल्कुल फिक्स हो जाता है नेल, और इसमें ना शेडेड सा आ जाता है इस वाली मशीन से। तो ये देखिए, और इसके बाद इन्होंने बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन भी बना दी, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। और उसके ऊपर टॉप कोट लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। टॉप कोट लगा दोगे तो आपका नेल पेंट में चमक भी बहुत रहती है और बहुत ही स्टे भी रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो ये देखिए बिल्कुल फिक्स हो गया है, बिल्कुल सूख गए हैं मेरे नेल्स। मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेल किट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।